कभी भी कोई ऐसी शरारत ना करें जिसका अंजाम बुरा हो। सभी छोटे पक्षी नदी के पास बैठे हुए थे। जग्गू कौवा कुक्कू और किक्की से कहता है, दोस्तों, आज हम तोते अंकल के बाग से अमरूद चोरी करने जाते हैं, लेकिन अगर मेरे मम्मा को पता चल गया तो मम्मा बहुत डांटेंगी। पागल, हमें कौन सा मम्मा पापा को बताकर जाना है, कुछ नहीं होगा। तुम अपनी मम्मा से झूठ बोलना कि हम झरने पर जा रहे हैं और फिर हम सब तोते अंकल के बाग से अमरूद चोरी करने चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में मेरी मम्मा को मत बता देना। वो सब अपने अपने घरों में झूठ बोलने चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं झरने पर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मम्मा, मैं और कुक्कू झरने पर जा रहे हैं। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ झरने पर चला जाऊँ? हाँ बेटा, चले जाओ, लेकिन याद है ना, कोई शरारत नहीं करनी और ना ही किसी से पूछे बिना किसी की कोई चीज खानी है। ठीक है मम्मा, मुझे सब याद है। ऐसे कुक्कू भी अपनी मम्मा से झूठ बोलकर अपने घर से निकल जाता है। वो सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और तोते अंकल के बाग में चले जाते हैं। सब अपने अपने पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तोता भी अपनी लाठी लेकर वहां आ जाता है। कौन कौन है मेरे बाग में? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो सब दोस्त अपनी अपनी दिशा में भाग जाते हैं। किक्की और जग्गू दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तोता लाठी लेकर कुक्कू के पीछे लग जाता है। कुक्कू तेजी से उड़ता हुआ घने जंगल में जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कुक्कू के दिल की धड़कन बहुत तेज थी, उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने तुझे देख लिया है, तुम चिड़िया के बेटे हो, मैं अभी तेरे माँ को बताता हूँ। तोता वहाँ से चले जाता है, लेकिन कुक्कू झाड़ियों में ही छुपा रहता है। अगर मैं घर गया तो मम्मा मुझे डांटेंगी, मैं कैसे घर जाऊंगा? रानी चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुक्कू आवारा पक्षियों के साथ मेरे बाग में अमरूद चोरी करने आया था। मैंने देख लिया तो भाग गए वो सब। कुक्कू को तो मैंने अपनी आंखों से घने जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। तोते भैया, माफ करना, मैंने तो अपने बेटे को हमेशा चोरी करने से मना किया है, लेकिन आज न जाने क्यों कुक्कू ने ऐसा किया। तोता वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कुक्कू डर के मारे झाड़ियों में ही छुपा रहता है और फिर जब कुक्कू झाड़ियों से निकलने की कोशिश करता है तो उसके पंख कांटों में फंस चुके थे। कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैं अपने दोस्तों की बात मानकर चोरी करने आ गया। अब मैं कैसे घर जाऊंगा? कुक्कू की मम्मा गौरी कौवे के घर जाती है। गौरी, जग्गू कहाँ है? जग्गू तो सो गया है। वो सब तोते के बाग में अमरूद चोरी करने के लिए गए थे। तोते ने देख लिया तो भाग गए, लेकिन मेरा कुक्कू अभी तक घर लौट कर नहीं आया। चिड़िया, मैं अभी जग्गू से पूछती हूँ। गौरी कौवे जग्गू कौवे को आवाज देती है। जग्गू, जग्गू बेटा बाहर आओ। जग्गू उठ जाता है और घर से बाहर आ जाता है। चिड़िया आंटी क्या कह रही है? क्या तुम आज तोते के बाग से अमरूद चोरी करने गए थे? जग्गू अपना सर झुका लेता है। बेटा, कुक्कू कहाँ है? मैं और किक्की तो भाग गए थे, लेकिन कुक्कू घने जंगल की तरफ चला गया था। गौरी, घने जंगल में तो तरह तरह के जीव रहते हैं, मुझे जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए जाना होगा। जग्गू बेटा, आप सबने मिलकर बहुत बुरा काम किया, अब चुपचाप घर जाओ। कुक्कू घर चला जाता है। गौरी कौवे चिड़िया के साथ कुक्कू की खोज में जाती है। कुक्कू, कुक्कू बेटा, अब कहाँ हो? अब कहाँ हो कुक्कू बेटा? कुक्कू, कुक्कू बेटा, कहाँ हो बेटा? कुक्कू अपने मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं कांटों में फंसा हुआ हूँ। मम्मा चिड़िया और गौरी कुक्कू की आवाज के पीछे पीछे जाती हैं और मम्मा चिड़िया आगे बढ़कर कुक्कू को झाड़ियों से बाहर निकालती है। कुक्कू बहुत डरा हुआ था।
अच्छा, अब चुप हो जाओ, आइंदा ऐसा मत करना। मुझे सब पता चल गया है, तोते अंकल ने मुझे सब बता दिया है। मम्मा सॉरी, गलती हो गई मुझसे। फिर वो सब वापस उड़ते हैं। सुबह हो जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और फिर से अपने दोस्तों के साथ दाना लेने चला जाता है। कुक्कू, क्या मम्मा से मार पड़ी? नहीं, मार तो नहीं पड़ी, लेकिन मैं शर्मिंदा बहुत हुआ। मैं भी, मेरी मम्मा को पता चल गया था कि हम सब चोरी करने गए थे। फिर वो तीनों दोस्त कभी भी झूठ ना बोलने का वादा करते हैं। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। रानू चिड़िया कालू कौवे के पड़ोस में रहती थी। रानू चिड़िया कालू कौवे का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कालू कौवा हमेशा रानू चिड़िया से लड़ता रहता था। कालू भैया, कल मैं झरने पर गई तो वहाँ तितलियाँ अपने रंग बिरंगे पंख देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने तितलियों से ढेर सारी बातें की। पता है, मैं किसी दिन तितलियों से मिलने जाऊंगी। बस भी कर जा। मुझे तेरी चूचू अच्छी नहीं लगती। जब देखो मेरे कान खाती रहती हो। कौवे भैया, अब कभी भी मुझसे हंसकर बात नहीं करते हो। जब मैं दूर चली जाऊंगी तो रो रो कर याद करोगे। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें कभी याद करने वाला नहीं हूँ। रानू चिड़िया अपने घर में चली जाती है। सारा दिन दाना लाने में गुजर जाता है और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी तोते से बातें कर रही थी। मैं जब कबूतर के घर गया तो कबूतर सो रहा था। मैंने कबूतर को आवाज दी तो कबूतर डर गया और घोंसले से नीचे गिर गया। चिड़िया और तोता ऊंची आवाज में हंस रहे थे। कौवा गुस्से में वहाँ आ जाता है। कितनी बार कहा है आहिस्ता आवाज में हंसा करो। मुझे तुम्हारी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तोते के बच्चे, चलो भाग जाओ यहाँ से। क्या टेंटे लगा रखी है। कौवे भैया, आप भी आ जाइए, मिलकर बातें करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है चिड़िया, मैं चाहता हूँ। ये तुम्हारा पड़ोसी तो लड़ाई करने लगा है। रात होते ही जंगल में बर्फ गिरने लगती है। जंगल में आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। ठंड की रातें तो बहुत लंबी होती हैं। ऐसी तो रात नहीं गुजरेगी। मैं थोड़ी देर कौवे से जाकर बातें कर लेती हूँ। रानू चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कौवे भैया, याद है जब हम छोटे से थे तो एक बार तुम ऐसी ही बर्फ में फंस गए थे और फिर मैं और कबूतर तुम्हारी माँ को बुलाकर लाए थे। याद है? याद। लेकिन तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, अभी तो 7 बजे हैं। रात बहुत लंबी है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कितनी बार कहा है, बिना काम के तुम मेरे घर मत आया करो। अब जाओ, मुझे सोने दो। फिर चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानू चिड़िया वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम तक कौवा अपने घर के बाहर बैठा रहता है, लेकिन उसे चिड़िया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। आज चिड़िया बोल नहीं रही, देख कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है तो चिड़िया घर में नहीं थी। शायद रानू चिड़िया अभी तक दाना लेकर घर वापस नहीं आई। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। वो रात तक इंतजार करता है और फिर दोबारा चिड़िया के घर जाता है। अभी तक नहीं आई चिड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दिन में 4 बार चक्कर लगाती है मेरे घर पर।
जरूर चिड़िया किसी मुश्किल में होगी। कालू कौवा सारी रात चिड़िया के बारे में सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। यार तोते, कल शाम से रानू चिड़िया अपने घर नहीं आई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसके चूचू तुम्हें बुरी लगती थी ना। नहीं यार तोते, जब से चिड़िया गई है मेरा चिड़िया से मिलने का दिल कर रहा है। उसकी चूचू अब मुझे बहुत याद आ रही है। चिड़िया अब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। रानू चिड़िया, तुमने क्यों किया ऐसा? अब कौन मुझे आकर अपनी बातें सुनाएगा? कौन मेरे घर पर अब आकर दस्तक देगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सारा दिन घोंसले में लेटा रहता है। शाम तक कोई भी उसके पास नहीं आता। सारा दिन कालू कौवा किसी की भी आवाज नहीं सुनता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा रानू चिड़िया को ढूंढने अपने घर से निकलता है। मीना सहेली, मुझे मेरे पड़ोसी कौवे की बहुत याद आ रही है। उसे भूल जाओ, वो तो हर समय तुमसे लड़ाई करता था और तुमसे बात भी नहीं करता था। तुम्हें अपने घर में ऊंची आवाज में बात तक नहीं करने देता था। जो भी है मीना, मैं सारी जिंदगी उसके पास रही हूँ। वो जैसा भी है मुझे बहुत याद आ रहा है। कबूतर कबूतर, क्या तुमने रानू चिड़िया को कहीं देखा है? हाँ, रानू चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी सहेली के पास चली गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने तो अपना दूसरा घर भी बना लिया है। मैं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा और जैसी भी हुआ मैं रानू चिड़िया को वापस लेकर आऊंगा। कौवा दूसरे जंगल जाता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कालू कौवा उड़ता जाता है। वो ठंड में भी उड़ता है। हाँफता हुआ वो दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। मैं रानू चिड़िया से मिलने आया हूँ। मैं रानू चिड़िया की सहेली हूँ। क्या तुम्हारा नाम कालू कौवा है? हाँ, मेरा नाम कालू कौवा ही है। रानू चिड़िया हर रोज तुम्हें याद करती है। तुम वही हो ना जो उसे ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे? लेकिन वो चिड़िया जब से यहाँ आई है तुम्हें ही याद करती रहती है। मुझे जल्दी से रानू के पास ले जाएं। मैं अपने सारे पापों की माफी मांगना चाहता हूँ रानू चिड़िया से। मीना कालू कौवे को रानू चिड़िया के घर ले जाती है। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आपको बुरी लगती हूँ। मैं तो ऊंची आवाज में बात करती हूँ। कौवा जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। पहले वादा करो, सारा दिन मेरी बातें सुनोगे और मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। वादा, पक्का वादा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ चली जाती है। कोरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर इस चील को हैरान करती हो। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। ये लो गौरी, मेरे इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाती रही तो मैं जल्दी ही जंगल के सबसे अमीर कौवी बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ
जो किसी को बताऊंगी। मगर गौरी तो सच में ही पागल थी। उसे अपनी पढ़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी पूरी भरकर रुपयों के लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गौरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कौवी हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमकी भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गौरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। हरियाली तोती, अब कुछ दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्टू है जो मुझे नोज़पिन तक नहीं लेकर दे सकता, और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हो जो कालू की पत्नी हो। बहुत अमीर है मेरा पति। गौरी को भी हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़े बड़े छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गौरी कौवे चिड़िया, हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गौरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गौरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गौरी, सच में तुम जंगल के सबसे अमीर कौवी बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल के सबसे अमीर कौवी। एक दिन गौरी कौवी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गौरी चील के पास रुकती है। गौरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर इस चील को हैरान करती हो। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं, और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गौरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कौवी। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गौरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गौरी कौवी के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली हुई थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू, कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर हमारी अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ,
किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कव्वे रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे जंगल के सबसे अमीर कवि से जंगल के सबसे गरीब कवि बना गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छुड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं बिजली का बिल जमा करा सकूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गौरी कव्वे की बड़ी बड़ी बातें गौरी कव्वे को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है। माँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुक्कू आज बहुत खुश थे। वो सुबह से ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो इंतजार कर रहे थे अपने नानों का, क्योंकि आज उनकी नानो उनके पास आने वाली थी। फिर दूर से ही गुड़िया की नजर अपने नानों पर जाती है और गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। गुड़िया नानो के पास जाते हैं। कुक्कू भाई, नानो इधर ही तो आ रही है। उनके नानो भी पहुंच जाती है। वो दोनों अपने नानू के साथ लिपट जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए देसी घी की बनी हुई मिठाई लाई हूँ। नानो चलो घर, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। फिर वो सब घर में चले जाते हैं। माँ, बच्चे तो सुबह से ही आपकी राह देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही किया करती थी बेटी। जब आपकी नानो आया करती थी तो आप सारा दिन आप रास्ते में ही बैठी रहती थी। क्या मम्मा की नानो भी थी? तो और नहीं तो क्या, मेरी नानो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। बेटी, ये मिठाई देसी घी से बनी हुई है। डिब्बा खोलो और बच्चों को मिठाई दो। फिर मम्मा चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है और अपने दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। मैं और लूंगा, एक लड्डू और दे मुझे मम्मा। ये लो बेटा, और अब ना मांगना, बस इतनी ही मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट है मिठाई। मम्मा, मैं तो पूरा डब्बा ही खा सकता हूँ। नहीं बच्चों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से हम बीमार हो जाते हैं। रानो बेटी, घर में पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं माँ, मैं अभी नदी पर जाने ही वाली थी। तो फिर चलो हम नदी से ही जाकर पानी पी लेते हैं। नानो नानो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुक्कू बेटा, आप भी चले, हम सब नदी पर जाते हैं। मगर कुक्कू की नजर तो मिठाई के डिब्बे पर थी। नहीं मम्मा, मुझे प्यास नहीं है, आप जाएं। फिर गुड़िया, उसके नानो और उसकी मामा नदी पर चले जाते हैं। अब मैं पूरा डिब्बा ही खा लूंगा मिठाई का। ऐसे कहते हुए कुक्कू मिठाई खाना शुरू करता है। वो मिठाई खाता ही जाता है। वो पूरा डिब्बा ही खाली कर देता है। बेटी, आपकी जंगल की नदी का पानी तो बहुत मीठा है। हमारे जंगल की नदी में तो इंसानों ने गंदगी फैला दी है। अब हमारे जंगल का पानी कड़वा हो गया है, क्योंकि माँ अभी तक इस नदी में गंदगी जो नहीं है। मम्मा, इंसान पानी को गंदा क्यों करते हैं? वो खुद भी तो पीते हैं पानी। हाँ बेटी, इंसान ना तो अपनी चिंता करता है और ना ही हम पक्षियों की। चलो माँ, अब घर चलते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। आज नानू के साथ मैं लेटूंगी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं लेटूंगा।
अच्छा अच्छा बच्चों, आप दोनों ही मेरे साथ लेट जाना। फिर गुड़िया और कुक्कू अपने नानू के साथ ही लेट जाते हैं। अब तंग ना करना अपनी नानू को, आपकी नानू थकी हुई है बच्चों। नानू कोई कहानी सुनाओ ना। तो फिर सुनो, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत शैतान था। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खा लेता था। एक दिन वो जा रहा था कि ऐसे गुड़िया और कुक्कू कहानी सुनते हुए सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उनके नानू भी सो जाती है। मगर जैसे ही आधी रात होती है, कुक्कू उठकर रोना स्टार्ट कर देता है। माँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुक्कू के शोर से सारा ही परिवार उठ जाता है। ऐसा क्या खा लिया कुक्कू बेटा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है दर्द? मम्मा, यहाँ हो रहा है दर्द। मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। रानो बेटी, डिब्बा तो देखो, कहीं कुक्कू ने सारी ही मिठाई तो नहीं खा ली। ये सुनकर तो कुक्कू डर ही जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि उसने सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा चिड़िया जब डिब्बा खोलती है तो डिब्बा तो खाली था। बेटा, वही किया ना आपने जिसे मैंने आपको मना किया था। आपने तो सारी ही मिठाई खा ली है। मम्मा मम्मा सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बेटी, इसे नींबू का रस दो, उससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर माँ, घर में तो नींबू नहीं है, मैं अभी जाकर नींबू ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया आधी रात को अपने बेटे के लिए नींबू लेने जाती है। अंधेरा होने के कारण नींबू के पेड़ से कांटे भी मम्मा चिड़िया को चुभ जाते हैं। मगर मम्मा चिड़िया फिर भी नींबू तोड़ लेती है। कुक्कू तो बस रोए जा रहा था। भाई, आपकी वजह से सब परेशान है। आपने तो नानू को भी परेशान कर दिया है। गुड़िया गुड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा चिड़िया भी नींबू लेकर घर वापस पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया के सर से खून बह रहा था। माँ, खून, आपके सर से खून बह रहा है। मैं देखती हूँ बेटी, पहले कुक्कू को नींबू का रस दे दूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को नींबू का रस निकाल कर देती है। बेटी, आप भी अपने सर से खून साफ कर लें। लगता है नींबू के पेड़ से कांटा चुभ गया है। हाँ माँ, अंधेरा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। कुक्कू के पेट का दर्द अब कम हो गया था, मगर वो अपने सारे परिवार से बहुत शर्मिंदा था कि उसने आधी रात को सबको परेशान किया था। सो जाओ बच्चों, अब ऐसा ना करना। फिर कुक्कू और गुड़िया फिर से सो जाते हैं और मामा चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देख रही थी। प्यारे दोस्तों, तो देखा आपने, अगर कुक्कू अपनी मम्मा की बात मानकर ज्यादा मिठाई नहीं खाता तो कुक्कू के पेट में कभी दर्द नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। परी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। देखो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा सा अहंकारी हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। वरना सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा करूँगा। मुझे माफ कर दो। कालू, मुझे कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से मेरी किस्मत लिखी है, तभी तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है भगवान ने मुझे इस धरती पर नाखुश मन से भेजा है, तभी तो मुझे अपने जीवन में इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी ना कर पाया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बहुत अकेला हो गया हूँ मैं।
ऊपर से ना तो मैं अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर पाता हूँ, ना ही अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रख पाता हूँ। बहुत बुरा पक्षी हूँ मैं, समझ में नहीं आता बुरा हूँ या मेरी किस्मत बुरी है। कालू कौवा अपनी किस्मत और खुद को कोसता था, क्योंकि वो अपने जीवन में खुश नहीं था। वो अपनी गरीबी और लाचारी से बहुत तंग आ चुका था। ऊपर से घर में सबकी जरूरतों को पूरा करना भी कालू की ही जिम्मेदारी थी। शाम को जब कालू घर जाता है तो कालू की पत्नी गौरी उखड़े मन से कालू से कहती है, आज रात का खाना तो बन गया, पर कल सुबह के लिए घर में राशन नहीं है। तुम्हें कहते कहते लगभग 1 हफ्ता निकल गया है, लेकिन अभी तक तुमने घर में राशन नहीं डलवाया। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का? अरे मुझे भी पता है कि राशन कितना जरूरी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है और जंगल का जो चील सेठ है वो उधारी पर सामान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अब तक उसका पहले वाला हिसाब भी चुकता नहीं किया है। अरे बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे सर पर इतनी ही गरीबी थी तो तुमने शादी क्यों की? इस गरीबी में बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाना अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो क्यों की शादी? अगर तुम ऐसी बुरी स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो क्या करूं, मैं भी तो परेशान हो गई हूँ। ऐसा जीवन जीते जीते ना तो तुम हमें एक अच्छा जीवन दे सकते हो और ना ही हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, इसलिए बेकार है तुमसे कुछ कहना। पत्नी की बातें सुनकर कालू का मन ना तो खाना खाने का कर रहा था और ना ही सोने का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को शांत करके कालू खाना खाता है और फिर अपने घोंसले में सो जाता है। अगले सुबह उठकर कालू फिर से नाखुश मन से खेती करने के लिए खेत जाता है। तभी कालू की नजर एक चमचमाती हुई हरी मिर्च के ऊपर जाती है। दिन में भी उस मिर्च की चमक इतनी ज्यादा थी कि कालू की आंखें उस चमक से चौंधिया जा रही थी। अरे ये हरी मिर्च इतनी चमक क्यों रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? और ये क्या, ये हरी मिर्च तो आम मिर्च के मुकाबले काफी बड़ी भी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या है? आज तक तो कभी मेरे खेत में ऐसी मिर्च की खेती नहीं हुई, फिर आज अचानक से। कालू कौवा उस मिर्च को अपने हाथ में लेता है और हाथ में लेते ही वो सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर कालू कौवा थोड़ा हड़बड़ा जाता है और पीछे की ओर हो जाता है। बताओ कालू, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं पक्षियों को अपना असली रूप दिखाती हूँ और मैं कई दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि लगता है अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जब भगवान मेरी मदद नहीं कर पाए तो तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम एक बार अपनी इच्छा मुझे बताकर तो देखो। ठीक है, फिर अगर तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अपना गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे अमीर बनना है, मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ हो, मैं यह चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? ठीक है, मैं अभी तुम्हें अमीर बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपनी अमीरी और धन दौलत को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों की तुम मदद करोगे, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अमीर बनने के बाद मैं कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली पंख वापस नहीं करूँगा। पर कालू के कहने पर
कालू को अमीर बना देती है। कालू का घर अब एक बंगले में बदल चुका था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था। अपनी अमीरी देखकर कालू कौवा बहुत खुश था। गौरी, अब हमारे पास सब कुछ है। बंगला, गाड़ी, दौलत, हर वो चीज हमारे पास मौजूद है जिसकी चाह हम बरसों से करते थे। अब हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। गौरी जी, हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो बेकार में ही आपको ताने सुनाती थी, पर आप तो बड़े ही किस्मत वाले निकले। अरे आज के टाइम में कहाँ किसी को परी मिलती है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सच में बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। एक टाइम था जब मैं अपनी किस्मत को रोज कोसता था, पर अब समझ में आ रहा है कि मेरी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। वो क्या कहते हैं गौरी जी, जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा है वो किसी न किसी तरीके से राजा बन ही जाता है। कालू कौवा अमीर होते ही परी से किया हुआ वादा भूल जाता है, इसलिए कालू के मन में घमंड और अहंकार ने जगह ले ली थी। एक दिन कालू के घर कालू का दोस्त टोनू अपनी पत्नी रानू के साथ उसके घर आता है, जो बहुत गरीब था। कालू, ओ कालू, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, मुझे तेरी जरूरत है दोस्त। क्या बात है टोनू, क्यों जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है तू मेरे घर में? और तुझे क्या लगता है कि मैं बहरा हूँ इसलिए तू जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है? अरे नहीं कालू, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल हम बहुत परेशान हैं। अरे अब तुम परेशान हो तो मैं क्या करूँ? कालू, मुझे तेरी जरूरत है दोस्त, बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, इसलिए मुझे तुझसे थोड़ी मदद चाहिए। भगवान के लिए अपने दोस्त की मदद कर दे, तेरा बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। अरे मुझे तेरी कोई मदद नहीं करनी और ना तुझ पर कोई एहसान करना है, इसलिए तू किसी और का दरवाजा खटखटा, क्योंकि यहाँ तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कालू यार, तू तो मेरा दोस्त है ना, फिर क्यों तू मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा है? कालू भैया, हमारी बेटी अपनी नानी के घर है और वो अचानक बहुत बीमार पड़ गई है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम उसका इलाज करवा सके। कालू भैया, कृपया करें, हमारी मदद करें। अरे अरे, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चाहकर भी तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता, तो भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मुझे और मेरे घर वालों को परेशान मत करो, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोगों का रोज का यही ड्रामा है। कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। कालू कौवा टोनू और रानू की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। बेचारे दोनों उदास परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने हवाई गाड़ी में बैठकर झरने की तरफ घूमने निकल जाता है। झरने पर पहुंचकर कालू कौवे को एक बूढ़ी पक्षी बैठी नजर आती है, जो भीख मांग रही थी। भिखारी को देखकर कालू कौवा अपनी हवाई गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी भिखारिन कालू कौवे की हवाई गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, जिसे कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अबे ओए भिखारिन, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मर, मेरी गाड़ी के आगे आकर क्यों मरना चाहती है तू? मालिक, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। हे भगवान, अरे तू 2 दिन से भूखी है या पिछले 2 महीने से? मुझे इससे क्या, मैंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है तुम जैसे भिखारियों को खाना खिलाने का। अब भगवान के लिए यहाँ से चली जा, वरना मैं अपनी गाड़ी से तुझे ठोक दूंगा। मालिक, आप कैसी बातें कर रही हो? माना कि मैं एक भिखारिन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नजर में मेरी कोई कीमत ना हो। मालिक, मैं बहुत भूखी हूँ और काम करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, वरना मैं मेहनत करके भी खा सकती थी, पर भगवान ने मुझे काम करने के लायक भी नहीं छोड़ा है। देख अपना दुख दर्द तू किसी और को जाकर सुना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। जब देखो तब कहीं ना कहीं से मुंह उठाकर चले आते हैं भीख मांगने के लिए। मेरे पास तुम जैसों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कालू के ऐसा कहते ही
वो भिखारिन उस जादुई परी में बदल जाती है। परी को देखकर कालू को परी से किया हुआ वादा याद आने लगता है और कालू हाथ जोड़कर परी से कहता है, परी मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। देखो भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा अहंकारी हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया, वरना सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा करूंगा, मुझे माफ कर दो। कालू, मुझे कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें अमीर बनाया था उस दिन से ही मेरी नजर तुम पर थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि तुम आगे जाकर ये सब जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें आईना दिखाने के लिए ये सब किया है। सभी को हमेशा अपना बुरा वक्त याद रखना चाहिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ना तो अपना बुरा वक्त याद रखा और ना ही मुझसे किया हुआ वादा। हाँ परी, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन भगवान के लिए तुम मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर मैं तुमसे तुम्हारी धन दौलत सब कुछ वापस लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। ऐसा कहकर परी तुरंत कालू से उसका सब कुछ वापस ले लेती है, जिसके बाद कालू फिर से गरीब हो जाता है। अपना गरीबी वाला जीवन दोबारा देखकर कालू और कालू की पत्नी गौरी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और उन दोनों को समझ में आ जाता है कि घमंड और अहंकार हमेशा इंसान को ले डूबते हैं।